एक बार एक बहुत प्यारा जंगल होता है और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा लायन रहता होता है। और जंगल में बहुत सारे दूसरे एनिमल भी रहते होते हैं। सब शांति से और सुखे से रह रहे होते हैं। और उसमें दो लोमड़ियाँ रहती होती है। वो दोनों पति पत्नी होती है। दोनों साथ में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। और जो लोमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा आलसी होता है। और लोमड़ी की पत्नी बहुत ही ज़्यादा काम करती है। दोनों साथ में बैठकर शांति से रहते होते हैं। और फिर दोनों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं और शांति से बातें करते करते अपने घर चले जाते हैं। तभी उनको एक दूसरी लोमड़ी और लोमड़ी की माँ दिखती है। वो दोनों भी शांति से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वो आलसी लोमड़ी एक झाड़ के नीचे शांति से सो जाती है। और वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाती है। दूसरे एनिमल आके भी उसको उठाने की कोशिश करते, फिर भी वो वहाँ से नहीं उठती। तो सभी एनिमल्स उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी जंगल का राजा शेर आ जाता है और सबको कहने लगता है कि ये जब उठेगा तभी हम जंगल में से बाहर चले जाएंगे। फिर सभी एनिमल्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर सभी एनिमल्स सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। फिर सभी एनिमल्स वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और चलते-चलते सभी एनिमल्स अपने घर चले जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है और वो लोमड़ी शांति से गहरी नींद लेकर वापस उठ जाती है। और उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए वो अपने पेट पर हाथ घुमाने लगती है। फिर वो खाने की तलाश में चलती है, पर उसको इतनी ज़्यादा नींद आती है कि वो चलते-चलते सो जाती है। और उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है और शांति से अपना काम कर रही होती है। और वो लोमड़ी भूखी-प्यासी गुस्सा हो जाती है कि मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं मिल रहा। फिर लोमड़ी की पत्नी उसको समझाती है कि हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो ही हमको सब कुछ मिल सकता है। फिर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है और लोमड़ी उसको समझाती है, पर वो कुछ भी नहीं समझता। फिर वो लोमड़ी की पत्नी उसको शांति से समझाती है, फिर भी उस लोमड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपना सिर खुजाने लगती है। फिर वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं और फिर लोमड़ी की पत्नी उसको कहती है कि हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो ही हम पैसा कमा पाएँगे। फिर लोमड़ी बहुत ज़्यादा जोश में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और उन पैसों का दुगना पैसा बनाऊँगा। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और वहाँ से चलने का सोचता है और अपनी पत्नी को टाटा कह वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर लोमड़ी वहाँ से चलते-चलते जंगल के बीच चली जाती है और वहाँ पर चली जाती है। फिर लोमड़ी की पत्नी अपने घर चली जाती है और फिर लोमड़ी उस जंगल में चली जाती है। तभी बहुत ज़्यादा रात पड़ जाती है। लोमड़ी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी लोमड़ी जंगल के बीच चली जाती है और उसको एक सुनसान हवेली जैसा दिखता है। लोमड़ी वहाँ से अंदर जाती है और उसके अंदर एक आग जल रही होती है। लोमड़ी वो सब बाहर से देख रही होती है और अंदर एक रकून जो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और वो लुटेरा भी होता है और उसके एक साथी भी होता है। वो दोनों बात करने लगते हैं कि यहाँ पर एक लोमड़ी आई है। और फिर दोनों लोमड़ी को देखने लगते हैं और लोमड़ी को लूटने को सोचते हैं। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और शाम पड़ जाती है और रात पड़ जाती है। फिर दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए दोनों बैठ जाते हैं। पर लोमड़ी की पत्नी घर पर लोमड़ी का इंतज़ार कर रही होती है और वो अकेली पड़ जाती है। तभी लोमड़ी घर पर जाने का सोचती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।